डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमने क्लास 9 का जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर था वो शुरू किया था और आज उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हम वो इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट मल्टी सेलुलर कॉलोनियल एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि चैप्टर 1 क्लास 9 बायोलॉजी का लास्ट टॉपिक है। तो चलो शुरू करते हैं, वो डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट हमें इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की डिफिनीशन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये जो सेलुलर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब क्या है। जैसे कि आप लोगों से कोई सवाल करे कि यार मुझे ज़रा से बताएं कि ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, या हम किसी और स्टूडेंट्स को कैसे बता सकते हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन व्हाट डज इट मीन, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मायने है, इसका डिफिनीशन क्या है। तो जैसे कि आप लोगों के बुक में लिखा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ आइदर वन और मेनी सेल, मोreover there are certain organisms which are unicellular but they live in a group। इस दुनिया में हमारे पास जितनी भी ऑर्गेनिज्म है वो तो या एक सेल से बना हुआ है और या एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं। वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए हैं उसको हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं उसको हम मल्टीसेलर कहते हैं। फिर स्टूडेंट्स 2 पॉइंट यहाँ पर हमारे पास होते हैं, इसको रिमेंबर, यानी द पॉइंट इज टू बी रिमेंबर। One is that all those organisms which is made from one cell it will call unicellular। ये 2 पॉइंट जहन नशीन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टॉपिक पर अपने आप को समझाने के लिए कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हुए हैं उसको हम यूनिसेलर कहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं उसको हम मल्टीसेलर कहते हैं। फिर हमारे पास एक और काइंड्स ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पाए जाते हैं। वो इस तरह ऑर्गेनिज्म होते हैं कि हमारे पास तो एक सेल से बने हुए हैं लेकिन वो रहते हैं ग्रुप फॉर्म में, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। 3 पॉइंट यहाँ पर हमको मिल गए। एक ये कि वो ऑर्गेनिज्म, मैं लिखता हूं, वन इज यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। सो सिंपल, आसान सी, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे पास एक सेल से बने हुए हैं। ऑल दोज ऑर्गेनिज्म which made from one cell, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का डेफिनेशन। अब सेकेंड नंबर हमारे पास है मल्टीसेलुलर। तो बहुत ही आसान, ये एक से ज्यादा सेल से बने होंगे, मेनी सेल। हाँ, ये 1 नंबर हुआ, ये सेकेंड नंबर। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट है कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म। organism, those organism which are unicellular but live in group। आगे हम डिस्कस करेंगे कि कॉलोनियल के एग्जाम्पल क्या होते हैं। 3 पॉइंट यहाँ पर हमको मिल गए। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन इज डेट कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। वो ऑर्गेनिज्म भाईजान बहुत ही आसान सी सिंपल सी बात है, वो ऑर्गेनिज्म जब एक सेल से, एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास वो एक सेल से बना हुआ है तो उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। अगर हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म है कि वो एक से ज्यादा सेल से बने हुए हैं तो उसको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। अब हमारे पास तीसरा काइंड ऐसा ऑर्गेनिज्म है कि वो तो एक सेल से बने हुए हैं लेकिन वो रहते हैं ग्रुप फॉर्म में, तो उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जब हमारे पास एक लेवल ऑफ, मैंने इसके पहले जो टॉपिक थे वो और लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म की, यानी सेल की बुनियाद पर ऑर्गेनिज्म की तकसीम, डिस्ट्रीब्यूशन को हम सेलुलर ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ओके,
तो ये मेरे पास मेन टाइप्स थे, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद हम फर्दर मजीद इसको यानी डिस्कशन करेंगे कि यूनिसेलुलर के एग्जाम्पल के बारे में जाएंगे और मल्टीसेलुलर के सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो मैंने आप लोगों को यूनिसेलुलर का सिंपल जो डिफिनीशन था वो बता दिया। यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल डिफिनीशन जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। यूनिसेलुलर का जो मजीद डिस्कशन थे वो हम अब करेंगे। इसका जो एग्जांपल है उसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोगों के बुक में लिखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, यूग्लिना हैव बॉडीज मेड ऑफ सिंगल सेल एंड द वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल, सो देयर इज डिवीजन ऑफ लेबर अमंग डिफरेंट ऑर्गेनेली, although these are single cell organisms yet they are capable of carrying out the vital activities of life, thus their single cell are capable of respiration. Okay, तो यह कहते हैं कि यूनिसेलुलर का ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्जांपल है वो है, फर्स्ट हमारे पास अमीबा है, अमीबा अमीबा है, क्ले क्ले डोमोनास है, यूग्लिना है, ये हमारे पास जो है इसका एग्जांपल है। अब उसको कैरेक्टरिस्टिक या एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बात करेंगे। मजीद डिस्कशन करेंगे कि ये किस तरह ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर आप लोगों को ये 3 पॉइंट है, ये 3 एग्जांपल याद रखना चाहिए कि हमारे पास यूनिसेलुलर का जो एग्जांपल है वो है अमीबा, क्लेमाइडोमोनास और यूग्लिना। ये 3 एग्जांपल है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का। और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का जो डिफिनीशन है वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास एक सेल से बने हुए हैं उसको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, कहते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो बना हुआ है एक सेल से, और ये जो वर्क करता है वो अमंग डिफरेंट ऑर्गेनेली, यानी सेल में जो ऑर्गेनेली होते हैं उन ये एक जो काम करते हैं, यानी सेल में जो ऑर्गेनेली होते हैं वर्क उनमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। मैं आप लोग को समझाता हूँ। ये हमारे पास एक सेल है, ओके। ये टॉपिक बहुत पेचीदा टॉपिक है लेकिन समझाता हूँ। इसमें हमारे पास ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है। ओके, ये हमारे पास एक सेल है। फर्स्ट करें मैं ऐसा कहूं कि ये हमारे पास जो है ऑर्गेनिज्म है, एक ऑर्गेनिज्म है, और एक सेल से बना हुआ है तो उसको हम यूनिसेलुलर कहते हैं। ओके, इसमें हमारे पास ऑर्गेनेली है। ओके, और इस ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनेली है वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब ये है कि हैव बॉडी मेड ऑफ सिंगल सेल एंड द वर्क इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट ऑर्गेनेली ऑफ द सेल। यहाँ पर जो ऑर्गेनेली है वो मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, मुख्तलिफ वर्क कर रहे हैं, मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। जैसे कि मिटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना, क्लोरोफिल का ग्रीन पिगमेंट है वो सनलाइट को ऑब्जर्व करता है। ओके, मुख्तलिफ फंक्शन है। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि इस ऑर्गेनिज्म में जो ऑर्गेनेली है वो वर्क्स, यानी ऑर्गेनिज्म में जो वर्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो ऑर्गेनेली के बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जैसे कि मिटोकॉन्ड्रिया एक अपना काम परफॉर्म कर रहा है, ऑर्गेनेली अपना काम परफॉर्म कर रहा है। सिंपल अल्फाज में मैं आप लोगों को समझा सकता हूं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो बॉडी है वो एक सेल से बना हुआ है, लेकिन उस सेल में मुख्तलिफ ऑर्गेनेली मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, आई थिंक आप लोग क्लियर होंगे। ओके, तो फर्दर मूव करते हैं आगे। सो देयर डिवीजन ऑफ लेबर अमंग डिफरेंट ऑर्गेनेली। ओके, ऑल्दो दीज आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म केपेबल मतलब काबिल होते हैं। इसमें ऑल लाइफ की एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जितने भी लाइफ एक्टिविटीज वो परफॉर्म कर रहे हैं इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी वो परफॉर्म होते हैं। यानी इस दोनों में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ फर्क ये होता है कि इसका बॉडी एक सेल से बना हुआ है और मल्टीसेलुलर का बॉडी जो है वो ज्यादा सेल से बनी हुई है। आगे उसमें रिस्पायरेशन इसमें भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी होता है। ऐसा नहीं है कि इसमें फंक्शन यानी इस एक सेल से बना हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि इसमें फंक्शन कम होते हैं मल्टीसेलुलर में ज्यादा होते हैं। नहीं, फंक्शन इसमें भी इतना होते हैं जितना मल्टीसेलुलर होते हैं, पर कितना सिर्फ है कि इसका बॉडी एक सेल से और उसका बॉडी ज्यादा सेल से बनी हुई है। ओके, इसके बाद हमारे पास कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आप लोगों को बता दिया, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनिज्म, बस मैं लिखता हूँ। कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने ऑर्गेनिज्म के बारे में बता दिया कि वो ऑर्गेनिज्म जब एक सेल से बने हुए हैं लेकिन वो कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं, उसको हम कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका एग्जांपल है वोल्वॉक्स। वोल्वॉक्स जो है एक कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन है, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म है। वोल्वॉक्स इज अ ग्रीन एल्जी, ये एक ग्रीन एल्जी होता है। ये कॉमन एग्जांपल है यूनिसेलुलर कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म का। ये अक्सर पानी में रहते हैं और 100 ऑफ वोल्वॉक्स सेल जब कंबाइन हो जाए तो एक स्मॉल सी वोल्वॉक्स कॉलोनी बन जाता है। और जब स्मॉल वोल्वॉक्स कॉलोनी बन जाते हैं तो मेरे पास एक बिग वोल्वॉक्स कॉलोनी बन जाता है। और इसमें कहते हैं कि ये वोल्वॉक्स कॉलोनी जो है, वोल्वॉक्स सेल जो है, ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते। समझाता हूँ। ये हमारे पास वोल्वॉक्स सेल है, कॉलोनी इसने बनाया है। हाँ, यहां पर देखो, ये एक मेरे पास वोल्वॉक्स कॉलोनी है। इस सेल का काम होता है, इस वोल्वॉक्स सेल का काम होता है एनर्जी प्रोवाइड करना। इसका काम होता है फूड प्रोवाइड करना। अगर मैं ऐसा काम करूं कि इस वोल्वॉक्स कॉलोनी से ये एनर्जी वाला सेल को निकालूं तो यहां पर और कोई सेल नहीं, यानी मौजूद नहीं है कि वो एनर्जी, इसकी जगह पर एनर्जी, वो कॉलोनी को एनर्जी प्रोवाइड करे। तो यहाँ पर इसका मतलब यह है कि ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। ये सेल इस पर डिपेंड करता है, ये सेल इस पर डिपेंड करता है। अगर ये सेल अपने आप को बदमाश समझे और अगर आप इससे झगड़ा करें, ये सेल इससे झगड़ा करे और ये उसको यानी गुड बाय कहे और उस कॉलोनी को छोड़ दे, तो यहाँ पर उसको ये मसला, एक मसला होगा। वो मसला ये होगा कि यहाँ पर कोई और सेल नहीं होगा जो इसको फूड प्रोवाइड करे। अगर ये चाहता है कि अपने आप को जिंदा रखे और जिंदा रहे, उसको चाहिए कि ये उसके साथ ताल्लुक अच्छा रखे, उसके साथ लिंकेज रखे, उसके ताल्लुक के साथ ताल्लुक रखे। ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता। लेकिन यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का ये जो सेल होते हैं ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। अगर ये एक सेल है, एक ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये जहां भी चाहे जा सकता है, रह सकता है, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट एक सेल से बना हुआ है। इसमें जो फंक्शन यानी जो वो डिस्ट्रीब्यूट हुए और यूनिटी के बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट हुए, यहाँ पर सेल के बेसिस में डिस्ट्रीब्यूट हुए, तो ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता और ये इंडिपेंडेंटली रह सकते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास फिर कहते हैं कि therefore the division is both the cellular level and this is the trend towards more complex division of labor into multicellular organism। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक तरतीब बना हुआ है। इसके बाद हमारे पास जो है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं आप लोगों को ये बता सकता हूं कि वो डिस्कस करेंगे। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे पास पहले, वो ऑर्गेनिज्म जो मैंने आप लोग को इस टॉपिक से पहले एक टॉपिक पढ़ाया है, वो जो है लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनिज्म जो हमारे पास इस लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करके जो ऑर्गेनिज्म उससे बनता है उसको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। एक सिंपल डिफिनेशन होता है कि एक से ज्यादा सेल से बने हुए उसको हम मल्टीसेलुलर कहते हैं। फिर हमारे पास जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के जो तरतीब है वो किससे बनता है, वो ऐसा बनता है कि पहले एटम, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड, वो जो लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का तरतीब है वो हासिल, यानी सिंपली वो वे को फॉलो करके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बनते हैं। हाँ, सिंपल एक रिव्यू आप लोगों को करना चाहता हूं इस टॉपिक की। हमने आज पढ़ा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कि ऑर्गेनिज्म सेल के बेसिस पर डिवाइड करना, डिवीजन करना। फिर हमारे पास मल्टीसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हमने पढ़ा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से, कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बने हैं लेकिन ग्रुप में रहते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा सेल से बने। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल फ्रॉग, मस्टर्ड जो फ्लावर है वो है। ओके, तो यह आज का जो हमारे पास टॉपिक था वो खत्म हुआ और यहाँ पर हमारे पास जो चैप्टर 1 का इख्तिताम होता है। और इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं और वस्सलाम, अपने दुआओं में याद रखिए।